कितना भी संकट पे संकट परिस्थितियों, नाम नहीं छूटना चाहिए। देख लो, हृदय में देख लो, यहां जरा सी बात आई तो भजन छूट जाता है। अरे जब शरीर ही छूटना है, शरीर ही छूट जाएगा तो इससे बड़ा दुख और क्या आएगा। और वो हमने पहले निश्चय कर लिया है कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, इसका मतलब देह राग पहले ही हम मिटा रहे हैं, फिर घबराना क्या। जरा सा कष्ट आया, भजन छूट गया, हाय हाय करने लगे। देहो पे ममता भाग चेत्र हृषो नात्मवत प्रियः यज्जीर यद्यपि देहस्मिन् जीविताशा बलीयसी। तुम जानते हो तुम जीना क्यों चाहते हो, जीना क्यों चाहते हो, इसलिए जीना चाहते हो हर कष्ट सहकर, बुरी से बुरी परिस्थिति में भी इसलिए जीना चाहते हो तुम, क्योंकि तुम्हें प्रभु से अपनापन नहीं हुआ, शरीर से अपनापन है। हर बुरी स्थिति में ही लगता है मैं जीवित बना रहूं। जीवित का मतलब शरीर से राग बना रहे। शरीर से राग खत्म हो जाए तो ये शरीर का छोड़ना जैसे सांप केचुल छोड़ता है, कोई कष्ट नहीं होता, ऐसे होता है। सबसे ज्यादा प्रिय है अपनी आत्मा, अपनी आत्मा है प्रियालाल, आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद। संकटों पर, विपत्तियों पर, दुख पर इतना प्रभावित ना हो जाओ कि तुम्हारा भजन छूट जाए। आखिरी जन्म वाले के लिए बात कह रहे, तुम्हें संसार की बाजार फैलानी तो फैलाइए, अगर समेट करके अपने घर चलना है तो ये बात घर चलने वालों के लिए है। समेट लो, समेटे सो आशिक, फैले सो जमाना, फैलोगे तो जन्म जन्मांतर फैलते ही रहोगे। समेट जाओ। क्या अब चाहे कदम कदम पे संकट और विपत्ति हो, हमारे भजन का तार नहीं टूटेगा। जीत गए आप। पकड़ के देखो भजन, क्या ऐसा भजन पकड़ रहे हो? रोज सत्संग सुनते हैं, जरा सा कोई मान अपमान की बात आवे, निंदा स्तुति की बात आवे, भूल गए प्रभु को, छूट गया नाम। थोड़ा सा सुखद भोग सामग्री, छूट गए प्रभु। नहीं भाई, बहुत घाटे का सौदा। अनंत कृपा की धारा श्री जी ने प्रवाहित कर दी है, अब हमको पहुंचना ही है श्री जी तक। तो हर कदम में हमें संभालते रहना कि हमारा भजन चल रहा है कि नहीं चल रहा। यही प्रार्थना है प्रभु, तुम पर ही है मेरा भार अपार। छूटे नाते रिश्ते सारे, छूटे कुल छूटे परिवार, सब छूटे तो छूटे प्रभुवर, तुम न छोड़ना प्राणाधार। नहीं चाहिए धन या वैभव, नहीं चाहिए पद अधिकार, यही चाहे पाऊं प्रभुवर सदा तुम्हारा अनुपम प्यार। संकट पर संकट भी आवे, पर टूटे नहीं भजन का तार। सार बात। हे प्रभु, आपसे यही प्रार्थना है, चाहे जितनी व्यथा की, दुख की परिस्थिति हो, जब मैंने अपने जीवन का भार आपको दे दिया है तो अब मुझे अपने दुख पर विचार करने का अधिकार नहीं रह गया है। बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। जैसे मकान हमने दूसरे के नाम कर दिया, वो क्या व्यवहार उस मकान में करता है हमारा अधिकार नहीं, तो हम शरणागत हैं। हमारा शरीर, हमारा हृदय, ये प्रभु के हवाले है। यदि वो चाहते हैं कि पग पग पर इसे दुख मिले, तो फिर हमारा विचार करने का अधिकार ही नहीं रह गया है कि मुझे दुख क्यों मिल रहा है। देखो, अगर चलना है प्रभु के पास तो ये सिद्धांत है, क्यों म्यों करके संसार में फंसना है तो आप देख लीजिए।
तुम पर हमारा सारा भार समर्पित हो गया है। और सच्ची मानिए, बहुत बड़ा कृपा विधान हो रहा है। आपको लगता है दुख क्यों दे रहे हैं प्रभु? दुख नहीं दे रहे, हिसाब बहुत कम में निपटा रहे हैं। क्योंकि सिद्धांत है ना, तो भगवान भी सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करते। तो जहां हमें सैकड़ों हजारों जन्म सड़ना था, वहां कुछ घंटे मिनट में भगवा कर आगे बढ़ो और इसी जन्म में परम पद प्रदान कर देते हैं, जीवन मुक्त अवस्था प्रदान। तो हम ऐसे भगवान के विधान को न जानने के कारण कोसने लगते हैं कि भगवान ऐसा दुख क्यों दे रहे हैं। भगवत प्राप्ति करनी है तो नाता केवल इन्हीं से रहना, प्रभु से। अगर आप थोड़ा सा चाह कीजिए तो शेष संभाल वो देंगे। कोई यहां किसी से प्यार नहीं करता, कोई नहीं करता। भूल में मत रहना। आपको लगता है कि वो आपके लिए प्यार करते, सच्चाई से आप जिस दिन देखेंगे तो प्रभु के सिवा कोई प्यार नहीं करता, सब धोखा है। आपको समझ में नहीं आता। तो ये दृष्टि है, प्रभु के सिवा कोई तुम्हें प्यार नहीं करता। तुम जो औरों को माने हुए हो प्यार कर, वही तुम्हारी दुर्गति का कारण बनता है। कोई मां के रूप में वही प्यार कर रहे हैं, पत्नी के रूप में वही प्यार कर रहे हैं, पति के रूप में वही प्यार कर रहे हैं। ये जान जाओ तो जीवन मुक्त हो जाओगे, अन्यथा कहीं नहीं। तांडव मचा हुआ है स्वार्थ का। प्यार, प्रेम, ये इसकी परिभाषा ही नहीं समझ में आई कि प्रेम कहते किसे हैं। प्रेम किसे कहते जानते हो? अपने प्यारे को सुख देने का नाम प्रेम है। प्यारा कौन है तुम्हारे सामने? शरीर। तुम जानते हो शरीर के अंदर जो विराजमान तत्व है, जो वास्तविक प्यारा है, उसको तुम जानते हो? नहीं। तो बिन जाने न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। झूठा तो है ही तुम्हारा प्यार। जिससे प्यार कर रहे हो वो तुम्हारे सामने शरीर है। शरीर में जो अंतर में विराजमान परमात्मा, उसको तो तुम जानते ही नहीं हो। तो झूठा नहीं प्यार तुम्हारा, तो कहां से सच्चा हो गया? प्यार तो सच्चा तब जब जानो जिससे प्यार करते हो। जिससे प्यार करते हो क्या जाना? स्त्री शरीर जाना, पुरुष शरीर जाना, बालक जाना, बूढ़ा जाना। अंदर बैठा हुआ जो नित्य विनाशी परमात्मा, वो प्यार रूप है, उसको जाना क्या? बोले नहीं, तो झूठा तो है ही ना। सत्य कहां तुम्हारा प्यार रहा? सत्य को जाना क्या? नहीं जाना। छूटे नाते रिश्ते सारे, छूटे कुल छूटे परिवार। इतना अपार सुख है इस बात में, आप उसे समझ नहीं पाएंगे। गोपीजन कहती है प्रभु से कि आप तो कह दिए कि हाँ ठीक है, वृंदावन की शोभा देख ली, आए, हमको भी देख लिया, तो चर अचर सबको हमारा रूप अच्छा लगता है, आपने देख, अब आप वापस जाओ। कैसे जाऊं? क्योंकि आपके सिवा कोई है नहीं, और मेरे मन को आपने बलात् ले लिया है, तो जाए भी शरीर तो करे क्या करे? और आप वापस करो मन। इनको वापस करना आता नहीं है, इनको छोड़ना आता नहीं है। इनका स्वभाव है एक बार जिसको पकड़ लेते हैं। अगर इनका ऐसा स्वभाव ना होता तो अपने लोग कभी भगवत प्राप्ति ही नहीं कर पाते। भगवान की ऐसी दुरंत माया है कि क्षण क्षण में आकर्षित करती रहती है, पर इनका स्वभाव एक बार जिसको पकड़ लिया ये छोड़ते नहीं, पार कर देते हैं, निहाल कर देते हैं। गोपीजन कहते वापस करो हमारा मन। और अगर आप इतने पे भी नहीं समझते तो आगे का जो शब्द था, आप जानते हैं सारे संबंध आपके चरणों में है, ये जीवन आपके चरणों, अभी आपके सामने इस शरीर को भस्म कर दूंगी। गोपीजन, अभी इस शरीर को तिनके की तरह नष्ट कर दूंगी। मैंने आपसे प्यार किया है। ये भगवान इसलिए बोल रहे थे कि हमारे रास में प्रवेश पाने का ऐसा जन अधिकारी होता है। कोई रिश्ता नहीं, कोई सुख नहीं, कोई मांग नहीं, कोई चाह नहीं, केवल कृष्ण, केवल कृष्ण, तब वो चिदानंद रास में प्रवेश पाए।
हमारे जब तक हृदय में अन्य संबंध, अन्य भावनाएं, अन्य कोई अपना है, तब तक ये छुपे रहते हैं। नहीं, दर्शन मांगने की जरूरत नहीं है। ये ऐसे उदार हैं, ये खेलते रहते हैं साथ। ये प्रेमी जन ही जानते हैं दूसरे। जब तक तुम्हारा इस संसार में कोई और है प्रभु के सिवा, तब तक तुम्हें याचना करनी पड़ेगी, दर्शन दे दो, ये कर दो, वो कर दो। और जिस दिन तुम्हारा कोई संबंध नहीं रहेगा, केवल एक इन्हीं से संबंध, तो फिर भी नहीं जाने वाले। ये ऐसे प्रेमी हैं, ऐसे